नमस्कार दोस्तों, शारदा इन्वेस्टमेंट की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि अगर निफ्टी इसके नीचे यानी कि ये जो इन्वर्टेड हैमर बना था, इस कैंडल के नीचे जाके सस्टेन नहीं होता है, तब तक हम लोग सेलिंग करने में कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। लेकिन ज्यादा करके प्लानिंग हम लोग नीचे जाने के बाद सेलिंग का ही बनाए थे। हम लोगों ने इस लेवल के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो ही हम लोग बाय करेंगे, ये प्लान पकड़ के हम लोग चल रहे थे। लेकिन जिस बात का हमें अंदेशा था कि नीचे ये जो सपोर्ट्स है ये इसको नीचे जाने नहीं देंगे और ऊपर की तरफ मार्केट जाना नहीं चाहता, वही हुआ और मार्केट ने एक साइडवेज ट्रेंड दिखाते हुए क्लोजिंग दे दी। अब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी यहाँ से एक छोटा सा पॉज लेके ऊपर की ओर हल्का सा बढ़ सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते लगे, थोड़ा 15 मिनट पे चलते हैं लाइन ड्रॉ करने के लिए और नीचे के साइड ये एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर देंगे। अब हम लोग निकालेंगे इसका टारगेट। तो इसका अगर टारगेट हम लोग निकालते हैं तो ये लगभग 24,750 से लेके 24,800 तक दिखा रहा है। इसका मतलब यह है कि हम टेम्पररी एक अप ट्रेंड में जा सकते हैं और हमारा पहला टारगेट जो रहेगा वो ये जो हाई दिख रहा है हमें स्क्रीन के ऊपर, ये लगभग है 24,595 मतलब 24,600 का। तो 24,600 तक हम लोग पहले जा सकते हैं, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेंगे, उसके बाद में आगे की प्लानिंग करेंगे। तो हम लोग अभी 24,600 की तरफ जाने के लिए प्लान करते हैं कल के दिन और मंडे के दिन। अभी हम लोग नई सेलिंग करेंगे सिर्फ और सिर्फ 24,380 के नीचे निकलने के बाद ही। और फिलहाल हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं 24,600 की तरफ जाने की। ये तो हो गई निफ्टी की बात। अभी हम लोग प्लानिंग ये कर रहे हैं कि कहाँ पे ये ओपन हो सकता है और ओपन होने के बाद ये क्या एक्शन दिखा सकता है। तो अगर ये यहाँ कहीं ओपन होता है और यहाँ से ऊपर की तरफ चलता है तो हम लोग अराउंड ये जो रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है यहाँ पे, ये है 24,480 का। ये क्रॉस होते ही हम लोग इसको परचेस कर लेंगे, बाय कर लेंगे और यहाँ तक का टारगेट हम लोग प्लान करके चलेंगे। अगर ये यहाँ कहीं ओपन होके नीचे की ओर जाने लगता है तो हम लोग उसको सेल करेंगे सिर्फ और सिर्फ 24,350 की लेवल नीचे की ओर काटने की बात। तो ये है दोस्तों निफ्टी का हमारा प्लानिंग कल के लिए। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। अभी बैंक निफ्टी में फिलहाल हमें यहाँ पर भी एक पॉजिटिव पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा है और इसका हम लोग टारगेट निकाल के चलेंगे 52,250 का। तो कल हम लोग अगर इसके ऊपर ओपन करते हैं या यही कहीं ओपन करते हैं और ऊपरी तरफ जाने की कोशिश करते हैं, पहला रेजिस्टेंस आप फेस करेंगे 51,775 के करीबन और वो क्रॉस होने के बाद हम लोग टारगेट पकड़ के चलेंगे 52,250 का। तो हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कल बैंक निफ्टी में बाइंग करने की। सेलिंग अभी बैंक निफ्टी के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये लेवल क्रॉस होने के बाद ही करें। जब तक ये लेवल इंटैक्ट है तब तक हम लोग नई सेलिंग के लिए इसको नहीं ही देखेंगे। सिल्वर और गोल्ड की तरफ, जैसा सिल्वर और गोल्ड के अंदर हम लोगों ने प्लान किया था कि मार्केट यहाँ से एक डिप लगा सकता है और डिप लगा के ये यहाँ तक आ सकता है $32.52 और फिर यहाँ से हम लोग फिर से एक बार ऊपरी ओर जाने की कोशिश कर सकते हैं। तो उसने अपना पहला पड़ाव दिखा दिया यहाँ पे नीचे आके, लेकिन जितना हम लोग सोच रहे थे उतनी डाउन साइड इसने नहीं दिखाई है अभी तक। अगर ये यहाँ से पलटने की कोशिश करता है तो फिर हमें ऊपरी लेवल के ऊपर ही परचेस करना पड़ेगा इसको। और ये अगर डाउन साइड दिखाता है तो हम लोग यहाँ कहीं जाके इसको परचेस करने की कवायद कर सकते, लेकिन हम लोग इसको सेल नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये जो पैटर्न है ये बुलिश पैटर्न है और बुलिश पैटर्न के अंदर ये अभी इंटैक्ट अभी भी ट्रेड कर रहा है। गोल्ड का देख लेते दोस्तों। जी हाँ, गोल्ड अभी भी टारगेट की ओर बढ़ने की कोशिश ही कर रहा है। कल जो इसने सेलिंग दिखाई थी उसको ये कवर अप करने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें भी सेम सिचुएशन है, इसमें भी बाइंग में हम लोग बने हुए रहेंगे। अभी चलते हैं दोस्तों क्रूड ऑयल की तरफ। क्रूड ऑयल में जब से हमने ये लाइन ड्रॉ की है तब से मतलब कल से ये नीचे की ओर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक ये लाइन क्रॉस नहीं की। जब तक ये लाइन क्रॉस नहीं होती है हम लोग तब तक इसको सेल नहीं करेंगे दोस्तों। जैसे ये लाइन क्रॉस हो जाती है हम लोग पहला टारगेट ये, दूसरा ये और तीसरा ये, इन तीनों टारगेट के लिए इसको सेल करके बैठेंगे। नेचुरल गैस में देखते हैं दोस्तों। सेम जैसा मैंने कहा था, यहाँ से ये फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिखा सकता है और ये ऊपर की तरफ यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा पहले पार्ट में। फिर यहाँ से अगर ब्रेकआउट इसको आता है तो फिर ये सेकंड पार्ट में यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा। तो बिल्कुल यहाँ पे उसने ब्रेकआउट दिखाया, उसको होल्ड कर रहा है और ऊपर की तरफ जाने की कोशिश हो रही है।
अभी फिलहाल दोस्तों इसको निकाल देते हैं। ये पहले वाले ट्रेड का है हमारा, इसको निकाल के हम लोग यहाँ पे इसको शिफ्ट कर देते हैं। हम लोग हमारे पूरे ट्रेड आपके साथ शेयर कर रहे हैं दोस्तों, इनको सिर्फ स्टडी पर्पस के हिसाब से ही लीजिएगा और इसमें से कुछ अगर आपको सीखने को मिले तो उसे ले लीजिएगा, बाकी वेस्ट पार्ट छोड़ दीजिएगा। ये हमारा ट्रेड अभी तक एक्टिव नहीं हुआ है। यहाँ पे कॉपर में हम लोगों ने यहाँ पे कोशिश की हुई है कि इसको वॉच करें प्रॉपरली, और जैसे ये एक्टिव हो जाता है हम लोग इसको ट्रेड करके यहाँ तक इसके साथ में चले जाए। फिलहाल ये वेट एंड वॉच पे ही है। इसके बाद जिंक में कुछ हलचल हो रही है दोस्तों। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश की है इस लेवल। अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर सकता है और यहाँ पे तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड लेने से हम लोग चूक गए हैं। इसके ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट आते ही हम लोग इसमें ट्रेड लेंगे और फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट के लिए हम लोग इसके साथ जाना पसंद करेंगे। सो दोस्तों ये था हमारा कल के लिए ट्रेड प्लान। इसमें कौन से ट्रेड एक्टिव होते हैं, कौन से नहीं होते, ये आपको कल लाइव में देखने को मिल सकता है। हो सके हम लोग कल एक वीडियो भी रिकॉर्ड करें कि हम लोगों ने जो आपके साथ आज डिस्कस किया वही प्लानिंग के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं और कैसे कैसे मार्केट में हम लोग एंट्री ले रहे हैं और कैसे कहाँ पे स्टॉप लॉस रख के कहाँ तक का सफर तय कर रहे हैं। दोस्तों आज भी एफआईज ने सेलिंग की 5,000 करोड़ के ऊपर की और डीआईज ने बाइंग की है 3,600 करोड़ के ऊपर। सेलिंग एफआईज की रुक नहीं रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। शायद इन लोगों को कुछ ऐसी चीज मालूम है जो हम लोगों को मालूम नहीं है या आने वाले समय में हमें पता चल सकती है, लेकिन ये सेलिंग रुकनी चाहिए दोस्तों। मार्केट को ये बहुत ज्यादा नीचे की ओर लेके जा रही है। पूरी दुनिया के अंदर के जो मार्केट है जिसमें अमेरिका, जापान, उन्होंने अभी गिरना शुरू किया और हम लोग ऑलरेडी 7% से ज्यादा गिर चुके। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही कल ट्रेडिंग के एक नए वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।